गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 27 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में जारी जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा मोजाम्बिक। तो पर्यावरणीय थिंक टैंक है ये जर्मन वॉच और इसने ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जारी किया। और एक्चुअली इस इंडेक्स से ये पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि बाढ़, तूफान जैसी मौसम संबंधी समस्याओं से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा देश रहा है? तो आंसर होगा मोजाम्बिक। और भारत की बात करेंगे तो भारत इस इंडेक्स में 7वें नंबर पे रहा। देखो, मोजाम्बिक की बात करेंगे तो ये रहा मैप में मोजाम्बिक, अफ्रीका महाद्वीप का एक ये देश है। कैपिटल इसकी मापुतो है और करेंसी है मोजाम्बिकन मेटिकल और इसके प्रेसिडेंट है फिलिप न्यूसी। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय इसकी घोषणा की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इस अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो जेईई, नीट, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को और खास तौर पे वो विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें निशुल्क में मुफ्त में कोचिंग उपलब्ध करवाएगी। अच्छा, इसी से आप लिंक करके याद रख सकते हो, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि केरल सरकार ने इसी तरह से सेम पर्पस के लिए मतलब वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया था। लेकिन यहां पे तो बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। देखो, इसकी कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल से 2 पॉइंट मैंने आपको याद करवाए। अभी इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया था और बाय बाय कोरोना नाम की बुक को इन्होंने रिलीज किया था जिसको लिखा है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। बाकी यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? गोविंद माथुर है। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया, दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 को शुरू किया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया, मुख्यमंत्री माटी कला योजना शुरू की, शादी अनुदान योजना शुरू की और अभी प्रधानमंत्री आवासीय योजना अर्बन मिशन के कार्यान्वयन यानी कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में उत्कृष्टता के लिए उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा। और सिख गुरुओं के इतिहास को राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ऐसी इन्होंने घोषणा की। उत्तर प्रदेश में जो कानपुर शहर है जिसे लेदर सिटी कहते हैं, याद रखना भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क यहीं पे बनेगा। और यहाँ पे जो जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है ना, उसका नाम बदल के अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया था। और मैंने आपको यहाँ से बताया है कि इसका जो लोगो में जो बर्ड है ना वो सारस क्रेन है और सारस क्रेन उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है। तो स्टेट बर्ड तो हो गई सारस क्रेन और यहाँ का जो स्टेट एनिमल राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना भी शुरू की थी। और एक टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, क्योंकि बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इसने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता था अभी। उसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की थी उत्तर प्रदेश ने। और 2019 में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक ये दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश में ही। और याद रखना उत्तर प्रदेश ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की भी घोषणा की है। अभी यौन अपराधों के मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए ऑपरेशन दुराचारी भी शुरू किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए उत्तर प्रदेश से जो भी न्यूज में रहे थे, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम्स डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी जब हम लोगों ने अपना 72वां रिपब्लिक डे मनाया, उसी दिन ये इंटरनेशनल कस्टम्स डे के रूप में मनाया गया। और 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, यहां से एक और प्रश्न बन सकता है कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर होगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। अच्छा, तो जनवरी में अभी कौन कौन से डेज हमने मनाए हैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे आया, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया, 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे मनाया, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे मनाया, 23 जनवरी को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जनवरी का, क्योंकि पहली बार 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को।
24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया और 24 जनवरी को ही इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया। फिर 25 जनवरी आया और हमने नेशनल वोटर्स डे मनाया और 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया। तो जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करा करें। आप लोग अपना रेस्पॉन्स जरूर दिया करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चलो एक काम करते हैं, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं। तो आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स का। तो उम्मीद करूंगा इस टारगेट को अचीव करने में आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप में या अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में आप इसे शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आपके क्रेक एग्जाम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन है उसके जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उनका बेनिफिट उठा सके। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंख योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। तो अभी 24 जनवरी को जब हम लोगों ने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया, तो उसी मौके पर मध्य प्रदेश सरकार ने ये पंख योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य है किशोरी बालिकाओं को सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, जानकारी और स्वास्थ्य व स्वच्छता से जोड़ते हुए उनका विकास सुनिश्चित करना। यहाँ पे देखो, पंख की फुल फॉर्म भी होती है वैसे। तो पी मतलब प्रोटेक्शन, ए मतलब अवेयरनेस, एन से हो गया न्यूट्रिशन, के फॉर नॉलेज और एच फॉर हेल्थ। अब मध्य प्रदेश की बात है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। तो इसकी जो कैपिटल है वो भोपाल है। याद रखना, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये आपका भोपाल में खुला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश से अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क जिसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट, ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थापित किया जाएगा, ओमकारेश्वर बांध पर। उसके अलावा देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये बना है मध्य प्रदेश के सांची में। अभी मध्य प्रदेश ने लॉन्च पेड योजना शुरू की थी, एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया था। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी तो नए बने थे, क्या नाम है उनका? मोहम्मद रफीक उनका नाम है। ये पहले उड़ीसा में थे तो अब यहाँ पे आ गए, और उड़ीसा में कौन बन गए? एस मुरलीधर बन गए। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2030 तक राज्य में एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अभी मध्य प्रदेश ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान भी शुरू किया था, और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर योजना भी शुरू की, और उसी तरह से किसान कल्याण योजना भी शुरू की थी। और उसी तरह से केंद्र सरकार की जो किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है, 2-2 हजार रुपए करके, इसी के तर्ज पर किसान कल्याण योजना भी शुरू की, जिसमें वो अपने राज्य के किसानों को 4,000 रुपए देगी साल के। बाकी यहाँ पे आपको इंदौर शहर मिलेगा, और अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार वो सबसे स्वच्छ रहा। और इंदौर से 2 पॉइंट और याद रख लो कि देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम ये इंदौर में ही बनेगा, और इंदौर का जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला अभी। तो ये सारे पॉइंट्स यहां से आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहनों पर जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ में महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जीपीएस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया, ताकि उन वाहनों की निगरानी की जा सके, उन्हें ट्रैक किया जा सके। अब बात छत्तीसगढ़ की है तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं पीआर रामचंद्रन मेनन। और छत्तीसगढ़ में ही आपको मिलेगा नया रायपुर, जिसका नाम बदलकर अटल नगर रखा गया। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे भी खुला है। याद रखना, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में ही। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की थी। उसके अलावा शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला पहला राज्य बना ये। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की थी, बुलटू के बोल योजना शुरू की थी, और पढ़ाई तुम्हर पारा योजना शुरू की थी। और इसी से आप याद रख सकते हो, छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहर द्वारा पोर्टल भी लॉन्च किया था। उसके अलावा इंदिरा वन मितान योजना शुरू की, और छत्तीसगढ़ के कोरबा में बनेगा लेमरू एलिफेंट रिजर्व।
और छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए स्पंदन योजना भी शुरू की थी। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिनका भी निधन हो गया था। और छत्तीसगढ़ सरकार ने ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की थी। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स मैं आपको बताऊं तो इंद्रावती नेशनल पार्क याद रखो, किंगर वैली नेशनल पार्क याद रखो और गुरु घासीदास नेशनल पार्क याद रखो। वैसे अब ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व भी बन गया है, तो ये याद रखो। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शगुन नाम से एक योजना शुरू की? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब सरकार ने शगुन नाम से एक योजना शुरू की है, जिसके तहत कम आय वाले, कम इनकम वाले परिवार की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो इसका मेन उद्देश्य है बाल विवाह को रोकना। और अभी आपको याद होगा, अभी पंजाब सरकार ने निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए जो अनुदान राशि दी जाती थी 31,000 रुपए, उसे बढ़ा करके 51,000 रुपए कर दिया। अब बात पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। अभी पंजाब सरकार ने डीजी नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, ई दाखिल पोर्टल भी लॉन्च किया था, बसेरा योजना शुरू की थी और पीआर इनसाइट नाम से एक एप्लीकेशन और वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था। उसके अलावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना शुरू की थी और सरबत सेहत बीमा योजना ये पंजाब की ही है। उसके अलावा पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली को बढ़ाने के लिए आई रखवाली एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, घर घर निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और एक नाम याद रखो यहां से, विनी महाजन का, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी ये। अच्छा, पंजाब का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो ब्यास नदी में पाई जाने वाली सिंधु डॉल्फिन को। तो ये याद रखना। पढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में पुर्तगाल के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। अब पुर्तगाल के बने हैं, अच्छा पहले आप ये देखो, एलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के प्रेसिडेंट बने, इमोमाली रहमोन ये तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे और लुइस अर्से ये बोलीविया के प्रेसिडेंट बने थे। अब यहाँ पे बात पुर्तगाल की है, तो ये रहा मैप में पुर्तगाल। देखो इसकी कैपिटल लिस्बन है, करेंसी है यूरो और प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा है। आपके जो महान फुटबॉल प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल से ही है, जुवेंटस के लिए खेलते हैं ये। और पुर्तगाल से एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मुझे याद आता है। अभी पुर्तगाल में भारतीय राजदूत एम्बेसडर बने थे, नाम बता सकते हो क्या उनका? चलो इसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं आपको हिंट दे देता हूं। इनका नाम उनके नाम से मिलता जुलता है जिनको भारत में कोविड-19 का पहला टीका लगा था। हिंट मैंने आपको दे दिया, अब नाम आपको बताना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा गौतम चिकेरमा ने। बाकी देखो, मोहम्मद अब्दुल मन्नास इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है बिहाइंड द मास्क कोविड-19। शोभा डे ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज। और दिनकर पटेल इन्होंने दादा भाई नारोजी की बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है नारोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो ये भी ध्यान रखना। पढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन के रॉकेट ने एक मिशन में सबसे अधिक उपग्रहों को ले जाने का रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा स्पेस एक्स। तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट ने एक अंतरिक्ष मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स ले जाने का रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, सबसे ज्यादा मतलब कितने? तो इस रॉकेट ने 143 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक उनकी संबंधित कक्षाओं में ऑर्बिट में पहुंचाया और तैनात किया। आपको बता दूं, स्पेस एक्स ने इसरो के द्वारा फरवरी 2017 में एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च करके जो रिकॉर्ड बनाया था उसको तोड़ दिया है। स्पेस एक्स ये एलन मस्क की कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में मंगोलिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम बताइए? तो आंसर होगा खुरलसुख उखना। तो अभी मंगोलिया के जो प्रधानमंत्री थे खुरलसुख उखना, उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट पर विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक नाराजगी के बाद अपनी पूरी सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया। क्या नाम था? खुरलसुख उखना। बाकी देखो, जूरी रातास का नाम सुना होगा आपने, एंटोनिया के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भी अभी कुछ समय पहले इस्तीफा दिया था। मार्क रूट तो आपने जरूर सुना होगा नाम, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे लेकिन अभी इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और यावेरी मुसेवेनी, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ये तो युगांडा के अभी 6वीं बार फिर से प्रेसिडेंट बने, यावेरी मुसेवेनी। अच्छा देखो, मंगोलिया की बात हुई है यहाँ पे,
तो ये रहा मैप में मंगोलिया। कैपिटल उलान बतर है, करेंसी है मंगोलियाई टोग्रोग, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है कल्टामागिनी बट्टुल्गा। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना ने थल सेना और वायुसेना के साथ संयुक्त रूप से कौन सा युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा एमफेक्स 21। तो अभी भारत की तीनों सेनाओं ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त रूप से अभी 21 जनवरी से 25 जनवरी तक एमफेक्स 21 एक्सरसाइज का आयोजन किया था। और इससे पहले हमने पढ़ा भी था अभी कुछ दिन पहले ही कि अंडमान निकोबार कमान के तत्वावधान में कवच नाम का एक एक्सरसाइज भी आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय थल सेना, जल सेना और नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने हिस्सा लिया था। तो वो भी आपको याद रखना है। आप कह सकते हो वो इसी का एक पार्ट है, ठीक है, तो वो भी याद रखो। बढ़ते हैं आगे। फिर वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए कितने बच्चों को चुना गया? तो आंसर होगा 32। और ये पहली बार है जब राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले बच्चे गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा नहीं बने। तो भारत सरकार हर साल खेल, कला और संस्कृति और सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को ये पुरस्कार देती है, और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक बाल पुरस्कार है। तो कितने बच्चों को मिला? तो कितने बच्चों को चुना गया? 32 बच्चों को। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किस राज्य की पुलिस अकादमी को प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो चलिए अब कल के वीडियो में जो हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़े थे उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से याद दिलाऊंगा कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें। आजकल आप लोग ना तो लाइक कर रहे हो ना वीडियोस को शेयर कर रहे हो। प्लीज प्लीज इसे शेयर जरूर करें। हमारे व्यूज बढ़ना तो छोड़ो, वो कांस्टेंट भी नहीं रह पा रहे और बहुत कम हो गए। तो प्लीज इतनी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग समझें, या मैं आप लोगों को इतनी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं, तो इसमें आप मेरी हेल्प जरूर करें। वीडियो को लाइक जरूर करना है अगर पसंद आता है, और इसे कम से कम एक स्टडी ग्रुप, एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना है। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज थोड़े से रेस्पॉन्सिबल बनो, ये आप ही का चैनल है, ये आप ही के लिए है। तो चलिए अभी देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस रेलवे जोन ने भारतीय रेल नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने, और इस रेलगाड़ी का नाम था वासुकी। इसकी टोटल लंबाई थी 3.5 किलोमीटर। फिर यह कितने लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया? टोटल 119 को, जिसमें से पद्म विभूषण के लिए 7 को, पद्म भूषण के लिए 10 को और पद्मश्री के लिए 102 लोगों को चुना गया। फिर यह टेक्स्ट बुक अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी नाम की बुक को लिखा किसने? समीर शर्मा ने लिखा। इसको रिलीज किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। फिर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। बाकी अगला प्रश्न आपसे पूछा था किस राज्य ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? यानी कि नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को होता है ये, और इसकी थीम थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। और 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे के रूप में भी मनाते हैं। फिर एक किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता? कहां पे? अभी जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था गोवा में, वहां पे। तो आंसर होगा इनटू द डार्कनेस। ये डेनमार्क की फिल्म है। फिर एक किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। अभी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना 71वां स्थापना दिवस भी मनाया, उसी मौके पर इसको लॉन्च किया था। फिर एक किसने सर्द हवा ऑपरेशन को शुरू किया? तो आंसर होगा बीएसएफ ने, और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना। फिर एक फाइटर प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल और श्रम साथी को लॉन्च किया किस राज्य में? गोवा में। और किसने? हमारे जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने ही। फिर एक किसने केंद्रीय बजट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और इस बार का जो बजट होगा वो पेपरलेस होगा,